Hello everyone, welcome to Parka Shiksha and I am Ruben Datta and today we'll be solving this linked list question। तो यहाँ पे हम लोग को लिंक लिस्ट में ये बोला है कि हम लोग को लिंक लिस्ट क्रिएट करना है ऑफ एन एलिमेंट्स, लाइक एक के बाद एक क्रिएट कर देना है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूज़र को और इनपुट करना है तो वो 1 लिखेगा, अगर नहीं करना तो 0 लिखेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो डेटा हम लोग के पास होगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो एलिमेंट्स अगर प्राइम है तो हम लोग वो नोड्स को लाइक रिटर्न करेंगे। प्राइम होगा तो 1, तो प्राइम नहीं होगा तो 0। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं पेंट के थ्रू। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नोड बनाएंगे। ठीक है, ये एड्रेस पार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये नल रहेगा। फिर मान लो हम लोग इसके बाद एक और नोड अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले का एड्रेस इस नल में आ जाएगा, इस नल में इसका एड्रेस आ जाएगा। राइट, फिर ये आगे वाला नल होगा। ऐसे करते करते हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करते रहेंगे जितना यूज़र को चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये डेटा वाला पार्ट है, डेटा वाला पार्ट है ये। ठीक है, डेटा वाला पार्ट है, डेटा वाला पार्ट है, और ये एड्रेस वाला पार्ट है, ये एड्रेस वाला पार्ट है, ये एड्रेस वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली चेक करेंगे ये डेटा वाला पार्ट अगर प्राइम है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे 1 में। अगर डेटा वाला पार्ट अगर प्राइम नहीं है, जो कि कॉम्पोजिट बोलते हैं, कॉम्पोजिट अगर है तो उसको चेंज कर देंगे 0 में। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक आइडिया है। तो आइए इसको कोड में देख लेते हैं। तो स्टार्ट में तो हम लोग एक नोड क्रिएट करें, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, ये नोड का काम करेगा। तो इसको हम टाइप डेफ से नोट कर दे रहे हैं, पर बाद में हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम टाइप डेफ यूज़ कर रहे हैं और इसको नोड नाम दे रहे हैं। तो नोड के अंदर हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक डेटा चाहिए होगा और एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि इसी स्ट्रक्चर को लाइक पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और उसका नाम होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नोड बना रहे हैं, नोड हेड। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको हेड बोलते हैं। राइट, ये वाला जो है उसको हेड है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नल कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट पॉइंटर, मतलब करंट पॉइंटर बना रहे हैं नोड का ही, और एक बना रहे हैं नॉर्मल पॉइंटर PTR। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, n2 = 0 कर रहे हैं, एक लाइक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हो गया फिर तो ये। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, void get node, मतलब इस फंक्शन के अंदर हम लोग इनपुट लेंगे। एक न्यू नोड बना रहे हैं हम पहले एक, फिर न्यू नोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको लाइक मैलॉक कर रहे साइज ऑफ नोड, मतलब एक नोड हम डायनामिकली इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इंट वैल्यू। ठीक है, फिर वैल्यू को हम इनपुट ले लेंगे तो उसका डेटा जो वैल्यू होगा। फिर हम क्या करेंगे, न्यू नोड का जो डेटा है उसको इक्वल टू वैल कर देंगे, मतलब वैल्यू जो इनपुट लिया है, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको नल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ़ हेड अगर नल है। ठीक है, हेड अगर नल है मतलब हेड हम लोग के पास नहीं है, अगर स्टार्टिंग में तो पूरा नल है। राइट, तो अगर हेड अभी भी नल है तो वो क्या करेगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड कर देगा। ठीक है, और करंट इक्वल टू हेड कर देगा। ठीक है, हेड इक्वल टू न्यू नोड, मतलब न्यू नोड जो था वो अभी हेड बन जाएगा क्योंकि हम लोग के पास पहले से कोई हेड नहीं था, और करंट इक्वल टू हेड कर देगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, करंट वाला जो है, करंट
वो अभी हेड के पास ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में मान लो अगर बाद में इनपुट हो रहा है, बाद में लाइक ये इनपुट हो जाने के बाद हम और एक इनपुट ले रहे हैं, दूसरा वाला ये वाला, तो ये ऑब्वियसली हेड नॉट इक्वल टू नल के अंदर नॉट इक्वल टू नल होगा, राइट। तो ये करंट का नेक्स्ट करेंगे, करंट ये जो है करंट का नेक्स्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, एड्रेस वाला पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड का एड्रेस इसके पास आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, मतलब अब करंट हो जाएगा, इससे करंट आ जाएगा इस पे, ठीक है। अब करंट हो गया ये, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड। फिर हम क्या कर रहे हैं, n2 इक्वल टू n2 प्लस 1, मतलब बेसिकली n2 को हम लोग चेक कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ नोड्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक में क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली जो डेटा पार्ट है उसको चेक कर रहे हैं वो प्राइम है कि नहीं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में x इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 1 है, n अगर 1 होता है तो वो 0 रिटर्न कर देगा। अगर 2 से ग्रेटर देन कोई भी नंबर होता है n का वैल्यू, ठीक है, वो चेक करेगा कि 2 से लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, उसके बीच में अगर कोई भी अगर ये मिल जाता है, लाइक n मॉड i कर रहे हैं ना, तो कोई भी डिवाइजर मिल जाता है तो वो क्या करेगा, फ्लैग इक्वल टू 0 कर देगा, राइट। फ्लैग इक्वल टू 0 करने के बाद वो ब्रेक कर देगा, ठीक है, और फिर रिटर्न फ्लैग कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये डिस्प्ले वाला फंक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्ले फंक्शन में हम ये पॉइंटर भेज रहे हैं, इन पॉइंटर। तो पहले तो इसके अंदर ये आई लूप वेरिएबल तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद हम लोग लूप चला रहे हैं 0 से n2 तक, और हम लोग के पास n2 क्या था, n2 वाज द नंबर ऑफ नोड्स वी वर हैविंग, लाइक अभी तक जितना भी इनपुट हो गया है, ठीक है। तो 0 से n2 तक लूप चलेगा। फिर ये पॉइंटर मतलब p वाला जो है ये स्टार p प्लस i मतलब एरे पे, एरे नहीं एग्जैक्टली नोड पे वो एक एक करते करते आगे जाते रहेगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि n इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अगर हेड डबल इक्वल टू नल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका मतलब है कि कुछ इनपुट हुआ नहीं है, तो वो हम लोग प्रिंट कर देंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स वाले पार्ट में मतलब कुछ ना कुछ है उसके अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं, ptr इक्वल टू हेड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो पॉइंटर लिए थे ptr वही पॉइंटर रहेगा, ठीक है। ptr इक्वल टू हेड कर रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेवर्स करते रहेंगे, लाइक ये तो प्रिंट अप कर रहा है कि ptr अब नेक्स्ट क्या है, फिर हाउ मेनी नोड्स यू हैव क्रिएटेड, फिर डिस्प्लेइंग द डेटा के अंदर हम लोग ये सब डिस्प्ले करेंगे अभी। तो ptr को ट्रेवर्स करवाने के लिए हम लोग वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, और ptr नॉट इक्वल टू नल, ptr नल कब होगा, जब ये लास्ट वाले पे जब आएगा, मान लो इसके बाद और एक नोड है, ये मान लो लास्ट वाला नोड है, ठीक है। लास्ट वाला नोड पे ये एड्रेस वाला पार्ट तो हमेशा नल रहेगा, राइट। ये अगर नल रहेगा तो ये लूप से निकल जाएगा, फिर लास्ट वाले पे आएगा तो तब तक ये क्या करेगा, डेटा को लाइक ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे करके डेटा को प्रिंट करने के बाद n को भी हम बढ़ा रहे हैं। n हम लोग को क्या कर रहे हैं, डेटा ऑफ नोड नंबर मतलब
nth नोड का जस्ट ऐसे बताया था, ठीक है। nth मतलब फर्स्ट नोड का डेटा ये है, सेकंड नोड का डेटा ये है, तो उसी के लिए हम n यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ptr को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ptr नेक्स्ट कर दे रहे हैं। फिर ये मेन में जब आ रहा है सबको लाइक एक साथ क्लब करने के लिए, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक डुअल लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डुअल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, राइट। तो ये बेसिकली इसको एक्सिक्यूट करेगा एटलीस्ट एक बार, ठीक है। जब ये एक बार एक्सिक्यूट होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक अब आप 1 या 0 दे सकते हैं टू बेसिकली एंटर द नोड, ठीक है। अगर आप 1 एंटर करते तो आपको वो एंटर के लिए बोलेगा, अगर 0 एंटर करते तो उसका मतलब है कि आप नोड क्रिएट करना नहीं चाहते, ठीक है। ये पूरा लाइन आपको दिखा देता है और 0 खोलना, ठीक है। तो गेट नोड हो जा रहा है, फिर ऐसे लाइक पूरा नोड आपके पास रेडी हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे लिंक लिस्ट को और डिस्प्ले फंक्शन यूज़ कर देंगे एक बार, ठीक है। अब डिस्प्ले फंक्शन यूज़ कर दिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं, ठीक है। एरे ऑफ n2, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग के पास n2 नंबर ऑफ नोड्स है अब, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ptr इक्वल टू हेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे ptr इक्वल टू हेड कर रहे, तो अभी ptr स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे ptr है, ptr अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है कि ये लूप चल रहा है 0 से n2 तक। अब a ऑफ i मतलब वो जो डेटा वाला पार्ट है मुझको एक एरे मिल रहा है अभी, ठीक है। तो ARR ऑफ i इज इक्वल टू ptr ऑफ डेटा, और ptr को हम एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ptr को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ptr को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ptr इक्वल टू ptr पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ptr आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा ptr, ठीक है, वो वाले नोड। हाँ, फिर क्या हम लोग क्या कर रहे हैं कि एन एरे इज क्रिएटेड विद द डेटा ऑफ नोड्स, हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं ताकि यूजर को देखने में लाइक आसानी हो, ऐसे उसको समझ में आएगा। तो उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं द एलिमेंट्स ऑफ द एरेज आर, उसके बाद हम डिस्प यूज़ कर रहे हैं, ठीक। डिस्प यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्प वाले फंक्शन कहाँ गया, हम डिस्प वाले फंक्शन बता देते हैं। डिस्प वाले फंक्शन में हम ये एरे को पास कर रहे थे, राइट। एंड इसके अंदर हम लोग उस एरे को हम लोग प्रिंट कर रहे थे, राइट। वो एरे प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि इंट के कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है। अब इसको क्या कर रहे हैं कि हम वापस लूप चला रहे हैं 0 से n2 तक। ये लूप चला रहे हैं क्योंकि हम लोग का भी चेक कर रहे हैं एरे का हर एक एलिमेंट प्राइम है कि नहीं, राइट। तो हम प्राइम है कि नहीं वो तो हम लोग को रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू, तो वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है क्योंकि 0 या 1 रिटर्न कर रहा है, राइट। तो k में रिटर्न आ रहा है, एंड अगर k 0 हो रहा है तो ARR ऑफ i 0 हो जाएगा, और अगर k नॉट इक्वल टू 0 या जो कि है 1, तो 1 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं लाइक नंबर कहाँ गया चेक वाला फंक्शन, हाँ यहाँ पे। तो ये 1, हाँ रिटर्न 1 कर देगा फिर, ठीक है। तो अगर रिटर्न 1 करेगा तो ये ARR ऑफ i इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड वापस ये डिस्प एरे यूज़ करेंगे टू प्रिंट द न्यू एरे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एरे पे ही चेंज कर दिया, ठीक है। फिर रिटर्न 0, मतलब ये मेन इंट में है तो रिटर्न 0 करना ही है। एंड वी विल रन दिस प्रोग्राम, सो लेट्स रन दिस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रन कर रहा है। तो एंटर द डेटा फॉर नोड, तो मान लो पहले वाले डेटा को 1 देते हैं, डेटा इंसर्टेड। फिर वी वांट टू क्रिएट मोर नोड्स, मान लो हमको बनाना है तो दूसरे नोड पर 3, फिर 4 मतलब 5 दे दो, फिर 7, फिर
फिर 12, फिर 15, फिर और बनाना नहीं है तो हम 0 एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, वो एरे वाला जो स्टार्टिंग में जो डिस्प फंक्शन यूज़ किया था वो एरे को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब एलिमेंट्स इन द एरे आफ्टर मैनिपुलेशन के बाद वो चेक वाला जो फंक्शन यूज़ कर रहे थे वो करने के बाद जहाँ जहाँ पे वो प्राइम है वो प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को पता है 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, राइट, तो उसको 0 बना दें। तो ये प्रोग्राम काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू गाइस।